डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? ठीक है, सब ठीक चल रहा है? हाँ। ये पूरी दुनिया में जो बाजार एक तरह से धराशायी हुआ है और विशेष रूप से जो शेयर बाजार में जो एक सट्टे की जो प्रथा है या जिस तरह से एकदम लोग पैसा निवेश करते हैं, तो किस तरह की राशि के लोगों को नहीं लगाना चाहिए, या जो ये वर्ष हमारा लक्ष्मी वर्ष जिसको हम कहते हैं, जो इस दीपावली से शुरू हुआ है और अगली दीपावली तक रहेगा, क्या आर्थिक दौर रहेगा इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे परिदृश्य में? गुरु जो है अपने अभी गोचर में जो है वो नीच के स्थान पे जा रहा है 10 दिसंबर के बाद। तो जब गुरु नीच के स्थान पे जा रहा है तो जो अभी समय चल रहा है वो आप समझिए अगले जून तक, तो ये निश्चय है कि वो समय चलेगा कि मंदी का दौर चलेगा और लोगों को जनरली वन हैज टू बी केयरफुल। और जून के बाद जो समय है उसमें थोड़ा सा फिर आएगा और अगले नवंबर तक थिंग्स वुड अगेन ये मोटो। तो अगेन यही होता है कि गुरु जो है जो अपने नीचे घर में होता है, लोगों की कुंडलियों में जिनमें की बुद्धि मरकुरी जो होता है बुध, वो ठीक नहीं है। 5वां घर जो होता है वो स्पेक्यूलेशन का घर होता है, तो उसमें अगर ठीक प्लैनेट्स नहीं बैठे हैं और जिसका बुध कमजोर है उसको तो करना ही नहीं चाहिए सट्टेबाजी में दिमाग। और शनि जो है वो पैसा दिलाता है, शनि और राहु दिलाता है मगर उनको लेने की भी क्षमता होती है। दोनों प्लैनेट दे के लेते हैं। तो अगर दे रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि लेते तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को स्पेक्यूलेटिव चीजों में नहीं करना चाहिए, बोथ इन प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ ऑल्सो। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि किस प्रकार शनि और बुध का जो ज्योतिषीय विज्ञान है वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। वो धन देते भी हैं तो किसी न किसी रूप में वापस लेते भी हैं। इस पर चर्चा हमारी बनी रहेगी बाजार के मंदी के दौर में, कारोबार का जो मंदी का दौर शुरू हुआ है उसके बारे में, और आपकी जाती जिंदगी में धन की क्या स्थिति रहेगी, इस पर आप प्रश्न हमसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम किसी कारोबार में ऊंचाई या उसके नीचे जाने की बात करते हैं तो उसमें किसी साधारण व्यक्ति अगर कोई देखना चाहे कि जैसे हम शेयर बाजार की बात कर रहे हैं या जो शेयर में पैसा निवेश करते हैं लोग क्षणिक रूप से करते हैं, एक तरह सट्टे के रूप में करते हैं, तो किस तरह के लोगों को, किस लग्न के लोगों को कभी नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, मगर अभी आप जितने लोग, हमने पूछा कि हम लोग शेयर बाजार, जितने लोग अब फोन कर रहे हैं, अब मैं तो मेरा तो ज्यादा रिसर्च का है, जितने लोग फोन करके सबके 5वें घर में शनि है, राहु है, गुरु है, तो 5वां घर का जिनका संबंध बहुत ज्यादा हो जाता है स्पेक्यूलेशन के साथ, वो लोग शेयर बाजार में करते हैं, कमाते भी हैं, खोते भी हैं। तो 5वें घर से मगर किसी अमुक लग्न का कहना कि उसको शेयर बाजार में करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो नहीं, मगर हाँ ये है कि मतलब जो कोई लग्न से हम ये गलत, हाँ, जो ग्रहों की स्थिति उस पर डिपेंड करता है। जी, आप अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, कारोबार के क्षेत्र में कितने कामयाब या नाकामयाब हो सकते हैं, आप इस बाजार की मंदी के दौर में किस प्रकार उबर सकते हैं, आपकी जिंदगी में पैसे की आमद किस तरह से हो सकती है, यही है आज का हमारा विषय। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं इस तरह के क्राइसिस के, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं, पुरानी कहावत है कि परेशानियां जो हैं वो इकट्ठा होकर आती हैं। घर में भी दिक्कत है, बाजार में भी दिक्कत है, कारोबार में भी परेशानी है, कुछ और काम भी नहीं चलता, दोस्ती भी टूट जाती है। तो ये थोड़े समय के लिए ही होता है, जैसे जैसे चार्ट बदलते हैं फिर समय अच्छा आता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। यही होता है ना? हमारा क्या कर्म भी इसमें भूमिका अदा करता है भाग्य के साथ साथ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजी ये समझ लिए इंडिकेशन देती है। जी जी, और उस पे कितना होगा, क्या होगा, अपने कर्म और अपने मनोवृत्ति पे डिपेंड करता है। हाँ। मतलब अगर हम सात्विक रहते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, सबका भला करते हैं, तो जो हमारा जो बुरा प्रभाव है वो भी कम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप और आपकी मनोवृत्ति कैसी है और आपके कर्म कैसे हैं। अगर आप 100 रुपए भी 1000 रुपए कमा रहे थे, आज 100 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए में दाल रोटी चलती है। मगर अगर रात में आकर ये सोचे नहीं नहीं मैं तो बहुत परेशान हूं, मैंने 1000 कमाता था, खाली 100 कमा रहे हैं, कल क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो भी सब ग्रहों का अपना एक नेचर से होता है। बट नेचर, कर्म और अपना खुद का कर्म करना बहुत जरूरी है। डेस्टिनी इज ओनली 25%। जी जी जी, 25% डेस्टिनी होती है, 25% आपके कर्म होते हैं, 25% जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं वो भूमिका, उनके भूमिका है, और 25% आप जिस जगह रह रहे हैं उस जगह का भी एक प्रभाव होता है। बहुत तो इसके कर आपका ये बनता है। तो कोई जो आदमी ये सोचो कि बिल्कुल 100% डेस्टिनी, इट इज नॉट रॉन्ग। प्रारब्ध खाली 25% है।
बहुत खूब। 25% प्रारब्ध है, 25% पुरुषार्थ है, और उसके बाद जो जिंदगी है वो हमारे संबंधों और हमारे अपने विचारों और हमारे कार्यकलापों पर निर्भर करती है। ज्योतिष विज्ञान इसकी तस्दीक करता है। डॉक्टर शंकर जी ऐसा कहते हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी बात अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसी तरह का प्रश्न भी इसमें शामिल हुआ कि क्या हमारे साथ जो बाकी लोग जुड़े होते हैं, हमारे परिवार के पति हैं, पत्नी हैं, तो बच्चे हैं, माता पिता हैं या और रिश्तेदार हैं, क्या उनके कर्मों का प्रभाव भी किसी जातक पर आता है? बिल्कुल। आप कहते नहीं हमारे बच्चा पैदा हुआ, अब से हमारी तरक्की हो गई, ये आदमी से मैं संबंध मिला, मेरी तरक्की हो गई, इसको मैंने जान पहचान करा, मैं नीचे घुस गया, नीचे हो गया, होता है। और यही कर्मों का एक इक्वेशन है जो कि प्रकृति ने बनाया हुआ, भगवान ने जिसने बनाया हुआ, एक इक्वेशन बना हुआ, जिस इक्वेशन को हम और आप तोड़ नहीं सकते हैं और ना कोई समझ सकता है। ये हम लोग जो कर रहे हैं शायद 1% ऑफ द एंटायर थिंग जो भगवान ने बनाया, नॉट इवन 1%, सम मिलियंथ ऑफ 1%, तो वो बिल्कुल होता है। ये इसका प्रभाव पड़ता है, कौन आदमी हमारे साथ जुड़ रहा है, कौन नहीं जुड़ रहा है। कई बार डॉक्टर साहब होता क्या है कि हम जिंदगी में एक अच्छे नौकर हो सकते हैं, नौकरी कहीं करें तो ज्यादा लाभ कर सकते हैं, जैसा आप परामर्श भी देते हैं, लेकिन हम अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, तो इस सब में ज्योतिष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसने बिजनेस करना है, किसने नौकरी। ये चीज देख लेना चाहिए। तो बिजनेस और दोनों चीज अपने नेचर पे डिपेंड करता है। बिजनेस हुई, कोई कंसल्टेंसी हुई, नौकरी हुई, आजकल तो तरह तरह की चीजों का, बट एक होता है पैसा लगा के पैसा कमाना और पूरा ज्यादा रिस्क लेना, तो वो पथरी के पे डिपेंड करता है और आदमी को एक बार देख लेना चाहिए। जी, ये मतलब आप कहते हैं कि जब कारोबार की दुनिया में आदमी प्रवेश करे तो ज्योतिष का परामर्श अगर लेता है तो उसको लाभ मिलेगा।